बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें हैसेस लॉ। बेसिकली ये जो हैसेस लॉ है ये ना काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इस लेसन का, हमारे इस लेसन का। और काफ़ी क्वेश्चंस इस पे बेस करते हैं। देखिए, पहले जो है हमने इसको जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। हैसेस लॉ बेसिकली क्या है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं, देयर आर सम रिएक्शंस ऑफ विच वी आर अनएबल टू फाइंड इंथॉल्पी चेंज। कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसकी इंथॉल्पी चेंज आप नहीं निकाल सकते। उसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे ये मैं आपको एक रिएक्शन लिखता हूं कि दिस इज द रिएक्शन कार्बन hydrogen. You are going to enter into a system, and your intention is to produce CH4, for example, and we want to determine enthalpy change of CH4 only. CH4 only. मतलब आपके पास CH4 की ही इंथॉल्पी चेंज हम निकालना चाह रहे हैं। अब इसको आपने जरा गौर सुनना है। देखिए, हमारा कंसर्न ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्ट करें और CH4 जो बनता है उसकी इंथॉल्पी चेंज निकालें। अच्छा, अब होगा क्या, एक सिस्टम है, एक कंटेनर है, लाइक दिस इज द कंटेनर। इस कंटेनर में हमने हाइड्रोजन भी एंटर कर दी, कार्बन भी एंटर कर दी। अच्छा, जब कार्बन हाइड्रोजन एंटर कर दी तो जाहिर है वो एक एटम नहीं होगा, वो दो मॉलिक्यूल नहीं होंगे। जब बैलेंस करेंगे तो आपको पता है दो H2 आ जाएंगे। ये कार्बन एक एटम और दो मॉलिक्यूल नहीं होंगे हाइड्रोजन के, ये कुछ अमाउंट होगी, और ये कुछ अमाउंट होगी, कुछ मैस होगा, और उसमें बहुत ज्यादा पार्टिकल्स आएंगे। मतलब अगर आप 0.5 ग्राम कार्बन डालते हैं, जो कि बहुत कम है, उसमें मिलियंस ऑफ कार्बन एटम आएंगे। इसी तरह अगर आप 0.5 ग्राम पॉइंट H2 डालते हैं तो उसमें भी मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो मतलब बहुत ज्यादा तादाद में ये पार्टिकल्स आएंगे इस सिस्टम के अंदर। अब होगा क्या, कार्बन और हाइड्रोजन को आप बाउंड नहीं कर सकते कि ये दोनों आपकी मर्जी के मुताबिक मिले। अब इनकी मर्जी है, ये ज्वाइन होते हैं, तो ये ज्वाइन होंगे तो ये CH4 भी बनेगा, C2H6 भी बनेगा। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। मतलब दीज आर द ऑल पॉसिबिलिटीज। C3H6 भी बनेगा, एंड देयर मे बी अदर हाइड्रोकार्बन्स टू। मतलब हम इनको लिमिट नहीं कर सकते, वो तो मिलियंस ऑफ एटम हैं, मॉलिक्यूल हैं, वो आपस में रीअरेंज हो रहे हैं, बॉन्ड टूट रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ये सारे सब्सटेंस बनेंगे। तो हम तो जो इंथॉल्पी चेंज निकालना चाह रहे हैं वो निकालना चाह रहे हैं पर्टिकुलरली ये कार्बन हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं और CH4 की, जिसको मैंने ये बॉक्स किया। लेकिन इसमें तो बहुत सारी चीजें बन रही हैं और भी। तो हम इसको कैसे स्पेसिफिकली कहेंगे कि CH4 में इतनी इंथॉल्पी चेंज है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर CH4 ही बनता तो उसमें जो इंथॉल्पी चेंज थी वो हम डिटरमिन कर लेते, लेकिन अब तो कई चीजें बन रही हैं, तो इसका मतलब है इसकी इंथॉल्पी चेंज आप नहीं निकाल सकते, और दिस इज अ प्रॉब्लम। अच्छा बेटा, मुझे ये बताइए कि मेरी आवाज आपको क्लियर है? जी मेरी सर। आवाज बिल्कुल क्लियर है ना? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब अ, अच्छा, अब इसमें ये प्रैक्टिकली आप इस रिएक्शन की और इससे मिलते जुलते दूसरे रिएक्शंस की इंथॉल्पी चेंज नहीं निकाल पा रहे प्रैक्टिकली। अब इसका सलूशन हेस ने प्रोवाइड किया। ये हेस बेसिकली एक साइंटिस्ट के नाम पर है जिसने एनर्जी चेंजेस को काफी डिस्कस किया,
और इसने ये वे बताया। इसने क्या कहा, इसने कहा ठीक है, आप एक प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं आप के पास है, तो इनडायरेक्टली आप इनडायरेक्टली वे अडॉप्ट करें। मतलब ये आपके पास CH4 की इंथॉल्पी चेंज हम निकालना चाह रहे हैं, तो और ये हम थेरेटिकली निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी और चीजें भी बन रही हैं। दिस इज द पॉइंट। अच्छा, अब इसका तरीकेकार क्या है? तरीकेकार ये है, देखिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे ही है, जैसे कि आप प्रैक्टिकली ज़रा अपने इमेजिन करें कि ये पॉइंट कार्बन हाइड्रोजन वाला आपका स्कूल है या घर है। आप स्कूल और ये होम है बेसिकली, या ये होम है, ये घर, ये स्कूल है। इसमें आप कुछ भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स घर है, ये स्कूल है। मतलब है होम से स्कूल, स्कूल से घर, एक खास रास्ता है जो आप अडॉप्ट करते हैं। लेकिन अगर वो रास्ता किसी वजह से रास्ता वो ब्लॉक कर दिया जाए किसी वजह से, जैसे VIP मूवमेंट होती है, या किसी और वजह से ब्लॉक कर दिया जाए, या कंस्ट्रक्शन हो रही है वगैरह वगैरह, तो अब होगा क्या? आपने स्कूल से घर, घर से स्कूल तो आना है, तो आप इनडायरेक्ट रूट को अडॉप्ट करेंगे। और इनडायरेक्ट रूट क्या होगा? हमने यहां से चलकर इधर, और इधर से चलकर इधर हमने जाएंगे। और ये जो जो डायरेक्ट रूट है, जो कि शॉर्ट है ऑलरेडी, उससे डिफरेंट होगा। लेकिन इन दोनों सिचुएशन में ये जो इनडायरेक्ट रूट मैंने कहा कि इनडायरेक्ट रूट ये है, इसमें भी आप स्कूल और होम से स्कूल ही आपका टारगेट होगा। और मकसद वही होगा जो कि हमने उसमें उसका डायरेक्ट रूट से हम गेट कर रहे थे। तो यहाँ भी ये कुछ इस किस्म की सिचुएशन है कि ये इनडायरेक्ट रूट बेसिकली, ये इनडायरेक्ट रूट को हमने अडॉप्ट करना है। अच्छा, जरा 1 मिनट जरा वेट कीजिए, 1 मिनट। जरा थोड़ा सा नेट का मसला आ रहा है, जरा 1 मिनट। अच्छा, अब देखिए, तो ये मतलब है बेसिक क्या है हमारा इसमें, कि हम इनडायरेक्ट रूट को अडॉप्ट करते हैं, इनडायरेक्ट रूट को अडॉप्ट करते हैं, और अपना जो टास्क है इंथॉल्पी चेंज का हम निकालना चाहते हैं। अब जरा देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको डिफाइन करते हैं। हेसिस लॉ, हेसिस लॉ क्या है? This law states the total enthalpy change of a chemical reaction is independent of the root. मतलब है रूट पर डिपेंड नहीं करता। रूट क्या है? जैसे इस केस में C+H2 एरो CH4, ये डायरेक्ट रूट है, एक शॉर्ट है, रास्ता है। और दूसरा इनडायरेक्ट क्या है? ये जो मैंने आपको बताया, स्कूल से होम, होम से स्कूल, ये एक लंबा रास्ता है, ये इनडायरेक्ट रूट है। तो वो कहते हैं जो इंथॉल्पी चेंज है वो रूट पे डिपेंड नहीं करती, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट। द रिएक्शन, ब्रैकेट में लिखा है, द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन ए सिंगल स्टेप। यहाँ पे थोड़ा सा उसको एलेबोरेट किया कि जो इंडिपेंडेंट, जो इसमें एक रूट होगा, जो जो डायरेक्ट रूट होगा, यानी वो सिंगल स्टेप रूट होगा। और इसमें क्या है? C+2H2CH4 है, तो ये सिंगल स्टेप है। और रूट्स, रूट्स हैं मल्टीपल स्टेप्स। ये मल्टीपल स्टेप क्या है? जैसे मैंने आपको कहा स्कूल से होम, होम से स्कूल, ये मल्टीपल स्टेप्स हैं, और ये रूट्स हैं। और आगे वो उसको डिफाइन कर रहे हैं, द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन मल्टीपल स्टेप। ये मल्टीपल स्टेप्स में है। तो मल्टीपल स्टेप में के जरिए से आप अगर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे जाना चाहते हैं, तो इसमें जो इंथॉल्पी चेंज होगी वो वही होगी जो डायरेक्ट रूट से है। तो इसमें दो चीज़ें हैं उसने बताई। उसने कहा कि जी आप सिंगल स्टेप्स
के जरिए से एक रिएक्शन करवाते हैं, तो उसमें जो इंथॉल्पी चेंज होगी वो अफेक्ट नहीं होगी अगर आप वही रिएक्शन की इंथॉल्पी चेंज निकालें मल्टीपल स्टेप्स के साथ, और उसमें कई रूट्स होंगे। तो लेकिन उसने ये कहा कि प्रोवाइडेड इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन आर सेम, तो इनिशियल और फाइनल कंडीशंस वो मीट करनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग कुछ और हो जाए, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन स्टार्टिंग है, CH4 एंडिंग है, तो ये मेंटेन रखनी है आपने। तो दिस इज द पॉइंट। तो इसको इन शॉर्टली हम ये कह रहे हैं कि कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट तरीके से हम उनकी इथॉल्पी चेंज नहीं निकाल सकते। कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि मैंने इसमें ये बताया कि CH4 तो बनता है, साथ और चीज़ें भी बनती हैं। अब जब और चीज़ें भी बनती हैं जैसे C2H6, C3H6, और क्यों बनती हैं? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन जो है उनकी मर्जी है वो कैसे ज्वाइन होते हैं, किस तरह से वो ज्वाइन होते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। तो लेकिन हम चाहते हैं कि CH4 की ही इंथैल्पी चेंज निकालें, तो इसके लिए हमें प्रैक्टिकली हम नहीं निकाल सकते। तो हैस ने कहा कि आप थ्योरेटिकली निकाल लें, और वो ऐसे ही है जैसे कि आप C+2H2 से चलकर ये CH4 की तरफ आ जाएं इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली। और मैंने इसको नीचे की तरफ शो किया, और ये जो नीचे की तरफ मैंने शो किया है, ये बेसिकली कुछ रूट्स हैं जो जो जिनको हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट वही आएगा जो हम ऊपर से निकालना चाह रहे हैं। तो दिस इज द पर्पस। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज हेल्पफुल टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज of a reaction of which we cannot determine experimentally। मतलब है एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमिन नहीं कर सकते रिएक्शन का, तो ये हमें हेल्प करेगा निकालने के लिए। एग्जाम्पल इसमें दी, वी आर अनएबल टू डिटरमिन एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मैंने आपको पहले बताया मीथेन की experimentally, because we react carbon and hydrogen, we get other hydrocarbon too along with methane. uh, how can we determine the enthalpy change particularly of methane? जैसे कि इसमें बताया दिखाया गया है कि इसको मिला रहे हैं, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। मेक इट क्लियर, मतलब कार्बन हाइड्रोजन की स्पेसिफिक अमाउंट डाली भी है आपने सिस्टम में, तो उससे ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, और भी चीजें बन रही हैं हाइड्रोकार्बन। तो मतलब हम उसको पर्टिकुलरली हम उसको निकाल नहीं सकते CH4 की। दिस इज द पॉइंट। अच्छा बेटा, मुझे बताइए यहाँ तक आपको थोड़ा सा ये इसका इंट्रो का जो पार्ट है कि ये हेसिस लॉ क्या है, ये थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंड हुआ? कि अगर आपसे कोई पूछता है कि हेसिस लॉ बेसिकली क्या है, तो सिंपल वर्डिंग में आप उसको क्या कह सकते हैं? क्या आपको समझ आया ये? हाँ सर, आ गया। जी, तो बेसिकली क्या है, एक रिएक्शन है, उसकी एंथैल्पी चेंज नहीं निकाल सकते हैं हम, इसी वजह से, लिमिटेशंस की वजह से, तो हम उसके लिए दूसरे रूट्स इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरे रूट्स हमें हेल्प करते हैं निकालने के लिए। और जो दूसरे रूट्स होते हैं उससे हम कहते हैं मल्टीपल रूट्स हैं, और उनको जब ऐड करेंगे तो वो सिंगल रूट बन जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। देखें, एप्लीकेशन ऑफ फैसला, हमने हमने इसको गौर से इसको समझना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ हैसिस लॉ, उसमें ये पहले जो है मैंने उसको लिखा, इट इज हेल्पफुल टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ये हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन बता अपना उसकी वैल्यू बताएगा। और क्या चीज आपके पास होनी चाहिए? स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन। ये मतलब क्या चीज दिया जाएगा? कंबस्शन की वैल्यूज देंगे, और आपसे पूछेंगे कि फॉर्मेशन की वैल्यू क्या है। ये पहली एप्लीकेशन है। इसी तरह सेकंड है, थर्ड है, लेकिन हम इसको पहले इसको टेकअप करते हैं। अब इसके लिए अगर आप इसको मैं सेकंड और थर्ड, ये मैं
इसको बाद में डिस्कस करूंगा जब ये हम करेंगे। अभी हम उसकी डिटेल पढ़ रहे हैं नंबर वन की। तो हैसेस लॉ की पहली जो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं वो ये, it is helpful to calculate standard enthalpy change of formation by the use of standard enthalpy change of combustion. कंबस्शन का डेटा आपको दिया गया है और आपसे कहा है कि जी आप स्टैंडर्ड इंथॉल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन बताइए। ये हमें इसका हमें डेटा गिवन क्या है वो भी हमें क्लियर कर दिया गया, फॉर्मेशन की निकालनी है। अच्छा देखिए, अब इसमें ये वैसे तो बना हुआ है सारा, लेकिन हम इसको जरा, मैं इसको राइट साइड पर जरा टेकअप करता हूँ। ये डेटा आपके पास निकालना क्या है, फॉर्मेशन। अच्छा, ये जब आप अप्लाई करते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस चीज की इंथॉल्पी चेंज आप निकालने चाह रहे हैं उसकी डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए। अगर डेफिनेशन पता नहीं होगी तो फिर आप यू वुड बी अनएबल टू राइट इक्वेशन, यू वुड बी अनएबल टू राइट इक्वेशन। अच्छा, ये जो फॉर्मेशन है इसलिए हमने पहले ना डेफिनेशन कर ली है। अब हमें कहा गया कि आप स्टैंडर्ड इंथॉल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन किसकी, इथेनॉल, इसकी इंथॉल्पी चेंज निकालें। तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है, इंथॉल्पी चेंज occurs when 1 mole of a compound is formed from its element in standard state under standard condition। तो मतलब यहाँ पे 1 मोल ऑफ द कंपाउंड क्या है, C2H5OH। तो बेसिकली ये जो C2H5OH है, अब ये देखिए, ये मैंने फॉर्म जो होता है वो एरो के राइट साइड पर होता है, और डेफिनेशन के मुताबिक C2H5OH इसका 1 मोल बनना चाहिए। और ये देखें 1 मोल मैंने इसका लिख दिया, और दिस इज लिक्विड, ये लिक्विड है। और ये बनेगा किससे, एलिमेंट से, एलिमेंट से। और इस कंपाउंड को बनाने में जो एलिमेंट इन्वॉल्व हैं वो है कार्बन, वो कार्बन है, सॉरी कार्बन, कार्बन, और इट इज सॉलिड, इसकी स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड है। और हाइड्रोजन, इसकी स्टैंडर्ड स्टेट गैस है। और O की O2 है, फार्मूला है, और गैस है। और ये एलिमेंट्स हैं। और ये रूट डिफाइन करेगा डेल्टा एच, मीन इंथॉल्पी चेंज। और एफ स्टैंडर्ड के लिए ये नोटेशन इस्तेमाल करते हैं थीटा की तरह। और अब यहाँ पे इसको बैलेंस कर लें। 1 मोल C2H5OH बनाने के लिए कार्बन 2 हैं तो यहाँ 2 लगा दीजिए। हाइड्रोजन 6 हैं तो 3 लगा दीजिए। और ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ हाफ आपने लगाना है। तो दिस विल बी द बैलेंस। अच्छा, ये इक्वेशन है फॉर्मेशन की। अच्छा, मैं इसको पहले लेसन को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। अब अगला जो लेसन हमारा स्टार्ट करते हैं, अभी हम आपने रीज्वाइन करना है, वो हमारा 40 मिनट्स का पूरा होगा। और यहीं से हम इसको कैरी ऑन करेंगे, बस आपने जल्दी ज्वाइन कर लेना है। मैं आपको दोबारा से वो लिंक शेयर करता हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, दोबारा जरा ज्वाइन कीजिए इसको ना, यहीं तक इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ।